जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। स्वसमाधितेजसा निनाय योनिर्दयभस्मसा जगाद तत्त्वं जगतेऽर्थिने जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर। नियम सार ग्रंथाधिराज हम आप लोग इस छोटे से प्रवास काल के समय में दो समय के व्याख्यान में अभी और मध्याह्न के स्वाध्याय में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्त अधिकार, इसमें गाथा नंबर है 115 नंबर की गाथा। और उस गाथा में जो 4 बोल हैं, उन चारों बोलों से संबंधित आत्मानुशासन शास्त्र के 4 श्लोक, इतना विषय हम आप लोग 2 स्वाध्याय में लेंगे। बाकी 115वीं गाथा के आधार से जो पद ब्रह्मधारी देव ने श्लोक 1 लिखा है, 182 नंबर का श्लोक है, उस श्लोक की हम आप लोग अंत में आज चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हम आप लोगों ने स्वयंभू स्तोत्र का एक बहुत मार्मिक श्लोक पढ़ा। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्मसात क्रिया। ये जो श्लोक हम आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग तो कई लोग स्वयंभू स्तोत्र का पाठ भी करते हैं और ख्याल भी है।
अपने स्वाध्याय का और अपने यहाँ अभी चिंतन मनन का अपना विषय है दोष टले और गुण प्रकट हो। मेरी भावना आप लोग सभी पढ़ते ही, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। किसी और के दोषों की बात तो बहुत दूर रहे, लेकिन अपने भी आत्म गुणों का चिंतन, आत्म गुणों की उपासना, आत्म स्वभाव की महिमा हमारी बढ़ती रहे, आत्म विशुद्धि बढ़ती रहे और आत्मा की अशुद्धि टलती रहे। सारा जैन दर्शन, सारा जिन शासन, सारे जिनागम, त्रिकाल चौबीसी, ये सभी हम आप लोगों को यही बताते हैं, दोषों को टालो, गुणों का अवधारण करो। गुणों का अवधारण, दोषों का निवारण। आप किसी भी स्वाध्याय में सोच सकते हैं, जैसे अभी भाई जी बता रहे थे, परीक्षा प्रधानी बनो, आंखें बंद करके अंध बने न रहो, क्योंकि श्रद्धा के लुटारू, श्रद्धा के चोर सबसे बड़े चोर होते हैं। जिसने अपनी श्रद्धा लूटी उसने अपना सर्वस्व लूटा। क्या कहा? जिसने अपनी श्रद्धा लूटी उसने अपना सर्वस्व लूटा। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, वो तो पर द्रव्यों की बात है, क्षेत्र भिन्न संयोगों की बात है। वे तो हमारा क्या लूटेंगे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो क्या लूटेगा? हाँ, हम लुट जाएंगे अपनी श्रद्धा की विपरीतता के कारण, खुद ही लुट जाएंगे। ज्ञान की विपरीतता के कारण हम स्वयं ही लुटेंगे, और जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, उस चारित्र की विपरीतता से हम लुटे हुए हैं अनादिकाल से। कोई लूटने वाला नहीं है, हम स्वयं अज्ञान के कारण ही अनादिकाल से लुटते चले आ रहे हैं। ठीक है, स्वयंभू स्तोत्र का यह मंगलाचरण का श्लोक अपन ने पढ़ा। समंतभद्र आचार्य कहते हैं, स्वदोष मूलम, जो अपने दोषों के मूल है। क्या है मूल? क्रोध मान माया लोभ। मोह और क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, एक शब्द में कहें तो कषाय। अपने कषाय भाव, अपने अज्ञान भाव, ये स्वदोष मूलम बराबर आत्म अशुद्धि के मूल कारण वे हैं। मोह है, अज्ञान है, विपरीत श्रद्धा है। स्व समाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्मसात क्रिया, जिसने अपनी स्व समाधि के तेज से, देखिए 5वीं 6वीं अथवा 7वीं 8वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ाई के प्रति इतना सीरियस नहीं होता। अच्छा, 10वीं में जाने के बाद अचानक रात भर जगता है। कभी सुबह 7 बजे से पहले उठने नहीं उठने वाला, वो रात भर पढ़ाई करता है। और जैसे जैसे परीक्षा के दिन आते हैं तब तो उसकी नींद ही हराम होती है, और दूसरे दिन परीक्षा होती है तब तो रात में एक क्षण के लिए भी नहीं सोता।
ये क्या चमत्कार है। जून जुलाई के महीने से घंटों पढ़ने लगता है, धीरे धीरे परीक्षा आने के बाद उसका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और बढ़ता है और ऐसा लगता है जैसे बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट वो अपना बच्चा नहीं है, कोई पारसनाथ है। परीक्षा मतलब कमठ और वो बालक मतलब पार्श्वनाथ, अपनी समाधि में लीन है। माँ कॉफ़ी ला करके रखती है, बाप चाय ला करके रखते हैं, माँ गरम करके नाश्ता लेके आती हैं, उसको खाने की होश नहीं होती है। चाय जो है ना 2-2 बार माँ गरम करती है, बिना कहे, उसे कहती नहीं है, वो बिना कहे गरम करके लाती है, रखती है। वो भी समझती है अंतराय का पाप यहाँ करेंगे ना तो तत्वज्ञान में भी अंतराय होगा। बच्चे की पाप की पढ़ाई में वो माँ अंतराय नहीं करती है। बात समझना, उस बच्चे की होश हवास उड़ गए, उसे अब खेलना पसंद नहीं है। टीवी तो न जाने 12th के बाद 10th में आने के बाद तो उसने देखा ही नहीं है। संसार, शरीर, भोग, सारी लौकिक प्रवृत्ति उसकी छूट जाती है, ब्रेक लग गए होते हैं, क्योंकि उसे केवल और केवल सफलता दिखती है। मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, मरता क्या नहीं करता। क्या कहा? मरता क्या नहीं करता। और डूबने वाले के लिए तो तिनका ही सहारा होता है। तो तिनका भी दिखे ना बहते हुए, उसी की तरफ यदि तिनका आ भी रहा होवे ना तो उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे बचाने के लिए नाव मेरी तरफ आ रही है। ऐसे ही संसार, शरीर और भोगों में कषाय के कीचड़ में फंसे हुए हम आपको सबको अपना साधर्मी अपने पास यदि आता है तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कि स्वयं बुद्ध मंत्री बन करके मुझे खड्डे में से निकालने के लिए हमारे पास आया है। इतना अहोभाव इन अवसरों के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, तत्व के प्रति, तत्व ज्ञान देने वाले जीव के प्रति, चाहे वो शीतलन्ना हो, चाहे रिच्चन जी हो, चाहे कोई भी साधन में भाई जी हो, अभी बैठे थे। बात समझ में आ रही है? उसकी कीमत करें हम। उसके लिए एक ही उपाय है, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा। आत्म समाधि रूपी अग्नि की प्रज्वलित उस ज्वाला के बिना उन दोषों के जड़ मूल को भस्म सात करने के लिए दूसरा कोई भी कारण नहीं है। सुनना और तो सुनना, ये दोष मूल जो है ना, स्वदोष मूलम, मोह राग देशादि जो भाव हैं वे सारे के सारे सूखे ईंधन हैं। उन ईंधन को भस्मसात करने के लिए आत्म समाधि रूपी अग्नि और तेज वही सबल कारण है। उसके अलावा वो कभी भी आत्म दृष्टि हुए बिना, समाधि दृष्टि, देखो समाधि स्वभाव की दृष्टि हुए बिना जगत की उपाधि हमारी टलने वाली है। हम दिन रात आधि व्याधि उपाधि, आधि और व्याधि। आधि मतलब मानसिक, पैसा पैसा पैसा, कमाना कमाना, धमाना धमाना। हाँ, जितने भी कषायश के शल्य हैं बाहर के, जितने भी शल्य हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरे लिए तो इष्ट है, मेरे लिए अनिष्ट है, ये मेरे लिए लाभदायी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जितनी भी अच्छाई और बुराई की परिकल्पना है, ध्यान की भाषा में कहें, जितने भी आर्त और रौद्र ध्यान के संकल्प विकल्प हैं वे सारे के सारे स्वदोष मूलम। और उस स्वदोष मूलम को मूल में से भस्म सात करने के लिए, सत्ता नाश करने के लिए,
उसका मटिया मेट करने के लिए, सर्वथा उसके नाश के लिए कहते हैं स्व समाधि तेजसा। आत्म समाधि के अलावा उपाधि आदि व्याधि शारीरिक मानसिक और ओढ़े हुए जो चादर हैं बाहर के, कौन से उपाधि, मैं समाज का प्रमुख, मैं मंदिर का अध्यक्ष, शीतलना, मैं कई बार ऐसी कल्पना करता हूँ, भले ही विश्व के लिए अपराजित मंत्र नमोकार मंत्र, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे संजय, 5 न पद, मुझे मेरे आत्महित के लिए उनमें 2 ही काम किए, साहुणम सीधा सिद्धाणम, साहुणम सीधा सिद्धाणम। उपाध्याय सिद्ध नहीं हुआ करते, आचार्य सिद्ध नहीं हुआ करते, उसके लिए क्या होना पड़ता है? साधु। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि उपाध्याय पद में और आचार्य पद में ट्रैफिक जाम है भाई जी। द्वादशम की रचना करो, मुझे मोक्ष जाने के लिए द्वादशम की रचना की आवश्यकता नहीं है। संघ चलाओ, सत्पात्र को दीक्षा दो। अरे सिद्ध बनने के लिए सत्पात्र बनो, हमें किसी को दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? केवल व्यक्तिगत मैं सोच रहा हूँ, दीक्षा, दंड विधि, संघ संचालन, ये औपाधिक भाव हैं, ये उपाधियां हैं। आचार्य पद निरुपाधिक पद नहीं है। क्या कहा? आचार्य पद निरुपाधिक पद नहीं है, उपाध्याय पद भी निरुपाधिक पद नहीं है। संघ में से जो है उनको सिखाना तो पड़ेगा ना, समझाना तो पड़ेगा ना। समझो, शुद्धोपयोग में वे उपाध्याय स्वरूप में लीन हो गए और अंदर से आवाज आई, हे जीव तू और कुछ देर स्वरूप में लीन हो, तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो क्या वे उस केवल ज्ञान को ये कहेंगे, नहीं तुम 1-2 घंटे मत आओ क्योंकि मुझे अभी संघ को धौला जी सिखाना है, जय धौला जी पढ़ाना है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? उपाधि का भार ऐसा होता है। अरे धन्य है हमारे उदय से 5 साल कॉलेज में धंधा व्यापार की उपाधि में भी निरुपाधि भावना के लिए समय निकालते थे। 4.25 साल गुरुदेव श्री दुकान पे रहे, 63 संवत 63 से 68 तक, 4.25 साल, 5 साल पूरे नहीं, अपने तो 50-50 साल हो जाते हैं। पंडित जी हम तो 50 साल हो गए धंधे पे बैठे हुए हैं, उतरने का कब सोचा है? हाँ, 60 साल, 70 साल, 80 साल। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बात समझ में आ रही? पर मतलब पंख होते हैं, पर खोल के पंछी तो पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा।
धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुणगुणाएगी. रात्री कायच नव्हतो, झोपले, सकाळच नाही झाली. वडील निघून गेले. अरे रात में सोते हुए ऐसी घोर निद्रा में निद्राधीन हो जावे, सुबह जगाने के लिए पत्नी बच्चे आए तब तो भाई साहब गए होते. एकम द्वि त्रिन्वानाहार का. हाँ शीतला ने क्या है, कितनी विचित्रता है. हाँ बात समझना, बहुत गंभीर बात है. स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, आत्म समाधि के बल पर ही, आत्म समाधि रूपी ही अग्नि, समाधि रूपी तेज, उस बल पे ही उसे भस्म सात किया जा सकता है. एक बात सुनना, कषायों को कितना रखना, दोष कितने रहे तो अच्छे बताओ. चलो कोरोना का रोग कितना रहे तो अच्छा. अपनी गली में अपने गांव में 1-2 केस हो तो ठीक, कि हेरले में एक भी नहीं चाहिए. बताओ. अरे कोल्हापुर में तो 250 आए, हमारे हेरले में तो एक भी नहीं है. कितना गौरव. हमें चाहिए ही नहीं. थोड़ा बहुत परसेंटेज वाली बात नहीं. शीतल में इसका एक मार्मिक न्याय है. कषाय भाव सर्वथा जाने चाहिए, ये श्रद्धा का बल है. और थोड़े बहुत रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चारित्र की कमजोरी है. ये न्याय है उसके पीछे. इसलिए स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो भस्म सात क्रिया, जड़ मूल से उसको भस्म सात कर दिया. कौन? जिनेंद्र भगवान. बराबर सुनना, कितनी बढ़िया बात है. और आगे जगाद तत्वम, वाह, जगाद तत्वम, तत्व को कहा, तत्व को समझाया. जगाद मतलब कहा, समझाया. जगाद तत्वम, जगते, अर्थी ने. क्या है अर्थी ने? क्या होता है अर्थी ने? मतलब जिन्हें सुनने की पड़ी है. प्रयोजनार्थी. अर्थी मतलब अभिलाषी, प्रार्थी. एप्लीकेशन में नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं मराठी में? प्रार्थी. तो जो तत्व का प्रार्थी है, जो तत्व का अर्थी है, जो तत्व का अभिलाषी है, जो मुमुक्षु है, क्या कहा? जिसे छूटने की इच्छा है, समझने की पड़ी है. जगाद तत्वम, जगते अर्थी नहीं. समझ में आ रही बात? कि जगत में सबको नहीं, मुझे हेरले को नहीं समझना है. स्वाध्याय भवन में आकर के जो 2 लोग भी बैठ करके सुनना चाहते हैं, उनको मुझे सुनाना है. और सुनाने के लिए मुझे कहीं जाने की कभी चिंता तो करना ही नहीं है. चिंता करे तो अजय, चिंतन करे तो जय. आप लोगों ने ताली तो बजा दिया. तीसरी बात नहीं सुनी आपने? तब तो उठ के नाचोगे आप लोग. चिंता करे सो अजय, चिंतन करे तो जय, और संचेतन करे वह तो हमारे जिन. हम तो चिंतन में ही खुश हो रहे हैं. और जिनेंद्र भगवान कहते हैं, हमारे पंच परमेष्ठी कहते हैं, भाई साहब चिंतन में अटके मत रहो. भाई जी क्या कहा? चिंतन में अटके मत रहो, हमारे जैसे संचेतन में आओ. ये मार्ग संचेतन का है. संचेतन, फीलिंग, रियलाइजेशन. हाँ, जैसे आप आम, यहाँ तो महाराष्ट्र में आपके इधर भी परंपरा है ना, कोई भी मेहमान आते हैं तो पूरा की पूरी टोकरी ला करके रखते हैं. बराबर? पंडित जी आम ले लीजिए, टोकरी ला के रखते हैं. कई लोग तो इतने समझदार होते हैं, उस आम को, पके हुए आम को क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को?
हाँ, उसको और बिल्कुल तैयार करके रेडीमेड बिल्कुल सीधा मुंह में डाल करके चूसना ही होता है। आपको 12 भावना भाने की जरूरत नहीं है। आपको देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, स्तुपः 6 आवश्यकों की आवश्यकता नहीं है। सीधा आम उठाओ और सीधा, जैसे समय सार की गाथा खुली है तो उसको मुंह में डालो और रस का रसपान करो। मुझे तो जैसे वो आम चूस के खाते हैं ना, कोई व्यक्ति इतनी तन्मयता से खा रहा होवे ना, उसका वीडियो उतारना चाहिए। और उसकी वो गुठली जो चूस कर इधर से उधर से, वो भी उसमें वो होती है ना जाट, क्या बोलते हैं, अंदर की जो जाली होती है, हाँ, जाली वाली जो केरी होती है, वो उसकी तो लंबे लंबे जाली होती है। एक जाली में एक भी कण, 415 गाथाओं में एक भी गाथा बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसकी वीडियो उतारो, उसको दिखाओ कि आम ऐसा चूसा जाता है, तूने ऐसा चूसा, और फिर नीचे लिखना, वाह आध्यात्मिक संचेतन। बात समझ में आ रही है? चिंता तो करो ही नहीं और मात्र चिंतन में अटको ही नहीं, संचेतन करो। बात समझ में आई? मैं स्वयंभू स्तोत्र की बात कर रहा हूँ, मुझे तो नियम सार की बात करनी है और आत्मानुशासन। स्वयंभू स्तोत्र, नियम सार, आत्मानुशासन। हाँ, सभी ने शास्त्र के नाम तो सुने हैं ना? हाँ, मंगलाचरण की बात कर रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसे अपन कहीं लंच पे गए हो ना, तो 2000 की डिश तो बाद में खाएंगे, पहले तो 500 रुपये की स्टार्टर आती है। हाँ, पंडित जी जेवायला नंतर बसा, थोडंसं भूक लागू द्या, लिंबू शरबत तुम्हाला आम्ही देतो, पहिल्यांदा तेवढं प्या, ज्यूस प्या। बात समझ में आ रही है? ये अभी तो मैं स्टार्टर कर रहा हूँ स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय योगिर्दय भस्म साक्रिया। आपने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सारे स्वदोष मूलम, जो आत्मा के दोष हैं, उनके जड़ को, मूल को आपने स्वसमाधि तेजसा, अपने समाधि रूपी तेज के माध्यम से आपने, देखो इधर तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ने की खेती होती है ना, गन्ना निकल जाए, फिर उसकी जो भी होती है बाकी का कचरा, उसको आप कितना भी निकालो निकले नहीं, तो क्या बोलते हैं, किसान क्या करता है? किसान क्या करता है? खेत को ही आग लगा देता है, पूरे उस खेत को जलाता है। तो मुझे अब समझ में आया कि खेत को क्यों जलाता है, पराली, उसको क्यों जलाता है? क्योंकि उस फसल का एक भी अंश खेत में बाकी नहीं रहना चाहिए। वो है भस्मसात क्रिया में, वो बात समझ में आ रही है? वो इसी एरिया में से रहे हुए हैं ना, इसलिए वो उदाहरण मेरे को ध्यान में आ रहा है। जला करके सारा, सोयाबीन की भी खेती होती है, सब जला करके खाक कर देता है। अच्छा, अब यहाँ सुनना शीतलन्ना, इन 2 पंक्तियों का अर्थ है, हे जिनेंद्र भगवान आप वीतरागी हैं, ये अर्थ है उसका। क्योंकि दोषों को आपने आत्म समाधि रूपी अग्नि ज्वाला के माध्यम से आपने जला करके भस्म कर दिया। वीतरागी, राग से आप कैसे हुए? वीता हुआ है आपका राग, अब राग का कोई अंश बाकी नहीं रहा, ये वीतरागी विशेषण। अब कहते हैं आपने क्या किया? 12वें गुणस्थान के अंत में सबसे पहले क्या होता है? वीतरागता प्रकट होती है, और फिर 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में सर्वज्ञता। समझ में आ रही बात? सर्वज्ञता बाद में प्रकट होती है, जो कि वो समय अभेद है, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षा समझना। वीतरागता, क्षीण मोह, 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह। और फिर है सयोग केवली, जो सर्वज्ञ भगवान है, वो भी गणित समझने जैसा है। तो आप वीतरागी हुए। अब उनकी सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की बात। जगाद तत्वम जगतेर्थिने अंजसा, अंजसा निर्मल
शुद्धि वीतरागता के माध्यम से परम निर्मल, परम शांत, परम निर्दोष, अंजसा शब्द बहुत मार्मिक है, परम निर्मल, परम सर्वज्ञता, परम वीतरागता, उसके माध्यम से आपने जगते अर्थिने जगते जगाद तत्वम, जो अर्थी हैं, जो अभिलाषी हैं, जिनको गरज है, जिनको आवश्यकता है, डॉक्टर इलाज किसका करता है? रोगी का। कौन से रोगी का? घर में जो बैठा रहा है वो नहीं, जो चल के डॉक्टर के पास आया है और डॉक्टर से मिन्नतें करता है, ओम जय 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 निस्सही निस्सही। समझ में आ रही बात? क्या वहाँ डॉक्टर के वहाँ निस्सही मतलब क्या? डॉक्टर साहब अब मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, अब मैं सोशल डिस्टेंस से रहूँगा, अब मैं बराबर मास्क भी बांधूंगा, मतलब सारे सांसारिक कार्यों का निषेध करके डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर साहब से पूछता है, डॉक्टर पूछते हैं सिगरेट पीना बंद करेगा? आप जब कहो तब आपके सामने मैंने फेंक दिया और प्रतिज्ञा मैंने, ऐसा लगता है जैसे गौतम गणधर ने भगवान महावीर के चरण पादुका में रह करके क्षायिक सम्यक्त की प्राप्ति की। कितनी श्रद्धा है डॉक्टर की! क्या हमें देवगुरु धर्म की ऐसी श्रद्धा है? क्या तत्व की ऐसी श्रद्धा है? अपने आप से पूछना, क्योंकि कहने वाले कौन है? तीन लोक के नाथ। जगाद तत्वम जगदेर्थिने जसा अंजसा जगते अर्थिने। पानी उसे ही पिलाया जाता है जो प्यासा होता है। आप प्यासे थे इसलिए हम लोग ये पानी का प्याऊ लेकर के आपके पास आए, नहीं तो हम तो विहार कर रहे थे। शीतला ना, बहुत गजब की बात है। तत्व ज्ञान उसी को सुनाया जाता है जो सुनने के पात्र। अक्षय आ गया हो ना, इधर आओ शीतला के पास आओ। अपनी तो गणधर की कक्षा में अपन बैठे हुए हैं। हाँ, क्या कहा? चले आप लोग एक पंक्ति बोलेंगे सभी। नींद तो नहीं आ रही है ना आप लोग? मेरा सौभाग्य कैसा देखो, कल घाट के ऊपर पे भी मैं गणधर की गादी पे 11 बजे बैठा था। 12:30 बजे तक स्वाध्याय और भक्ति चली, समापन का दिन था। जबकि विधान तो हमारा 6:30 बजे चालू हो गया था। 6:30 से 9:30 विधान पूजा, 9:30 से 10 अल्पाहार के लिए विश्राम, और 10 से 11 पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन, और 11 के बाद 12:30 बजे तक अपन गादी के ऊपर बैठे थे। तो 12:30 बजे वहाँ 500-700 किलोमीटर दूर, और 12:30 बजे आज भी 11 बजे यहीं बैठे। मैं तो कई बार कहता हूँ शीतलना, करोड़ों चक्रवर्तियों का जब पुण्य फलता है तब ये गणधर की गाली देती है। सामान्य बात नहीं है, इसको बहुत हल्के से मत लेना। न मैं लूँ न आप लो, बहुत महिमा अंदर से आना चाहिए। चुकोनिया मिळुनियाला जैन धर्म थोर, सुना होगा ना आप लोगों ने? कहीं तो आप लोग गुरुकुल में पढ़े होंगे, कहीं हाँ पढ़ा है ना आपने तो बाहुबली में। हाँ चुकोनिया मिळुनियाला जैन धर्म थोर, तरी मूड होनी करितो पाप किती घोर। आता तरी सावध होण्या उशीर का करावा, उघड नेत्र जीवाता, उघड नेत्र जीवा। कितने साल हो गए, 27 साल तो मुझे राजकोट गए हुए, उससे पहले 7 साल जयपुर, 34-35 साल पहले जब पढ़ी है ये सब सारी बातें। तो भगवान किसको सुनाते हैं? अर्थी ने।
लाभार्थी, प्रार्थी, ओबीडियंट होए, हाँ बात समझने जैसी है। जगाद तत्वम जगते अर्थिने अंजसा। अच्छा सुनो आप ध्यान से, पहली दो पंक्ति में क्या कहा? अपने आत्म दोषों को आत्म समाधि के माध्यम से आपने क्या कर दिया था? भस्मसात कर दिया, जला डाला, ठीक। और प्रार्थी सत्पात्र जैसे जीवों को आपने तत्व सुनाया, ठीक। आपने हितोपदेशी के माध्यम, हितोपदेशी है ना, तो समग्र दुनिया को दिव्य ध्वनि के माध्यम से आपने तत्व सुनाया। तो सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेश हो गए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया साहब। अब कहते हैं आपने और क्या किया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वीतरागता प्रकट की, सर्वज्ञता प्रकट की और हितोपदेशिता के माध्यम से दुनिया को समझाया, काम हो गया? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? जगत का काम हुआ कि नहीं? उनका तो नहीं हुआ अभी, तो उनका कौन सा काम बाकी है? सुनो, बभूवच ब्रह्म पदामृतेश्वर, आपने ब्रह्म पद ऐसे परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। नमो सिद्धांत। तो तीन पंक्तियों में नमो अरहंताण। क्या कहा? नमो का मतलब दिख रहा है इस श्लोक में आपको? सीधा लगना, नमो अरहंताण। 84 1 लाख पूर्व वर्षों तक श्रीमंद्र भगवान, 30 साल तक, 42 से 72 तक महावीर स्वामी, 1 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान, ये नमो अरहंताण। और उसके बाद फिर बोलो, अच्छा अपना नमो अरहंताण कब आएगा? मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि नमो श्रावकम कब आएगा और नमो श्रवणम कब आएगा? नमो सिद्धांतम की बात तो अपन बाद में करते हैं। नमो श्रावकम को हो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, चेति, गृहस्थानम, षट्कर्माणि दिने दिने। एक श्रावक पना तो अपने जीवन में प्रकट हो, फिर बाद में श्रवणपना जब प्रकट होगा, जब प्रकट होगा उसमें साधुपना, उपाध्यायपना, आचार्यपना, अरहंतपना, सिद्धत्व, ये तो बहुत लंबी यात्रा है। तो इस श्लोक में तो यही कहा ना, नमो अरहंताणम और नमो सिद्ध, आप ब्रह्म पद में लीन हो। ये स्वयं को सूत्र का श्लोक क्यों मैंने लिया? अपने को जो लेनी है यहाँ गाथा 115वीं गाथा, सारे नियम सारे की मैं बात नहीं करूँगा, बहुत लंबी चर्चा है। जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, बराबर, व्यवहार चालित्र अधिकार, उसका परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से आचार्य गुरुकुल टॉप गेट में आ गए। 13 प्रकार के चारित्रों की चर्चा व्यवहार चालित्र अधिकार में कर ली। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्त, पूरा हो गया व्यवहार चारित्र अधिकार पूरा। परमार्थ चारित्र अधिकार से शुद्ध निश्चय चारित्र का प्रकरण प्राप्त हो। परमार्थ परम आलोचना, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम, फिर आगे आगे प्रत्याख्यान अधिकार, ये सारे के सारे भक्ति अधिकार, परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार, निश्चय आवश्यक अधिकार और अंत में जाकर के शुद्धोपयोग अधिकार, 12 अधिकार है। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से लेकर के शुद्धोपयोग अधिकार, ये सारे के सारे 8 अधिकार। कितने? 8 अधिकार। भावलिंगी आत्म साधक संत की अंदर की मस्ती के फोटो हैं इसमें। क्या कहा? एल्बम अपना होता है ना, शादी का एल्बम होता है, तो एल्बम में 1-2 पेज होते हैं कि 50 होते हैं एल्बम? अरे कईयों के तो एल्बम के एल्बम, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2। और कई लोग तो इतने कलाकार होते हैं, शर्म के मारे कह नहीं सकते हैं कि शादी के फोटो हमारे पास हैं। घर में मेहमान आने से पहले ही टेबल के ऊपर रख देते हैं, फिर वो शर्म के मारे में पूछते हैं, अच्छा आपका शादी का है एल्बम? हाँ, फिर वो कथा चालू हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये 8 अधिकार जो है ना, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से लेकर के आगे
ये सारे के सारे निश्चय, शुद्ध निश्चय, चारित्र अधिकार के फोटो हैं। भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर शुद्धात्म में रमते हैं, शुद्धात्म में रमते। इस एक पंक्ति को यदि जीना हो ना तो नियम सार के 8 अधिकार पढ़ो। समझ में आ रही बात? तो व्यवहार चारित्र अधिकार 13 प्रकार के चारित्र, कोई लेना देना नहीं। केला अंदर का सफेद गोला खाते हैं कि बाहर का छिलका खाते हैं? केरले में क्या खाते हैं आप लोग? छिलका निकालना है और अंदर का सफेद गोला खाना। हाँ, हमारी माँ तो छिलके की भी सब्जी बनाती है, हम तो हे को भी उपादेय बनाएंगे। क्या कहा? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो व्यवहार चारित्र अधिकार, और उससे पहले शुद्ध भाव अधिकार। हाँ, दृष्टि का विषयभूत भगवान आता, ज्ञायक स्वभाव। अभी वहाँ हम लोगों ने घाटकोपर में स्वाध्याय में मैंने शुद्ध भाव अधिकार ही लिया था, आद्योपांत, पूरी सारी गाथाओं की चर्चा। ऐसा लगता है शुद्ध भाव अधिकार की जो गाथाएं हैं, जितना प्रकरण है, मानो ऐसा लगता है कि समय सार जी की छठी गाथा जो है, वो छठी गाथा का ही एनलार्जमेंट जो है वो शुद्ध भाव अधिकार की 18 गाथाओं में, 38 से 55 नंबर तक की 18 गाथाएं हैं, और 54 से 75 22 कलश शुद्ध भाव अधिकार। तो 18 गाथाएं और 22 कलश, कुल कितने हो गए? 40 हो गए ना। तो ये 40 जो हैं गाथाएं और कलश, वो उस एक गाथा का ही एनलार्जमेंट है। नविहोदी अपमतो जान गोद जो भावो। समझ में आ रही बात? एवं वर्णन्ति शुद्धम नादो जो सोद सोचेव, ज्ञात वो तो होई। बात समझ में आ रही है? वहाँ एक गाथा जिसमें ज्ञायक भाव कहा, यहाँ 18 गाथाएं और 22 कलश, और नाम केवल दिया शुद्ध भाव अधिकार। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ना, शादी की क्या बोलते हैं, एल्बम, शादी का एल्बम, बराबर इतने होते हैं 500,000 फोटो। हर पेज पे क्या दिखती है? शादी 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 दिखती है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, दिखाने वाले को क्या दिखती है बताओ? एल्बम दिखता है कि शादी दिखती है? नहीं समझ में आया? हमारे समझो अक्षय जी शादी का उन्होंने एल्बम बनाया और हमें दिखाया, पंडित जी ये हमारी शादी का एल्बम है। हम देख रहे हैं एल्बम, उन्हें क्या दिख रहा है? उनको तो शादी ही दिख रही है। पंडित जी हम जो है ना, ये जो थम्सअप पी रहे थे ना, सुबह 9:30 बज गए थे। अरे पागल, हाँ, और वो एक ही थम्सअप में मतलब अभक्ष भक्षण तो शादी के काल में भी तो नहीं किया। कोई अक्ल नहीं, कोई तत्व नहीं, कोई दृष्टि नहीं। आत्मार्थी जीव को तो अन्याय, अनीति और अभक्ष का सबसे पहले त्याग होता है। चलो ये वो विषय अलग है। तो शुद्ध भाव अधिकार की 18 गाथाओं में, हर गाथा में अवदैहिक भाव नहीं है, उपशम भाव नहीं है, क्षयोपशम भाव नहीं है, क्षयोपशम भाव नहीं है, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, नपुंसक नहीं, प्रकृति नहीं, प्रदेश नहीं, स्थिति नहीं, बंध नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, जुगुप्सा नहीं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, बंध, उदय, कुछ भी नहीं है। पर भाव तो नहीं है, पर्याय भाव भी नहीं है। क्या कहा? पर भाव तो नहीं है कुछ ज्ञायक भाव में, पर्याय भाव भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। शीतल ना, मैंने वहाँ अभी स्वाध्याय में बात कही, मुझे तो ऐसा लगता है कि शुद्ध भाव अधिकार मतलब उत्तम आकिंचन धर्म की भावना।
अकिंचन धर्म क्या होता है बताओ? किंचित अपि न मम, इस विश्व में मेरा कुछ भी नहीं। तो हर गाथा में वही तो लिखा है, बंध नहीं है, प्रकृति स्थान नहीं है, और साथ साथ में ये भी लिखते जा रहे हैं हमें तो शुद्ध भाव है, हमें तो शुद्ध भाव है। तो हर गाथा जो है ना वो 10 लक्षण धर्म की 2 दिन की आराधना वाली गाथा है। उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, पर से खस स्वमें बस, इतना कर तो बस। उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मतलब शुद्ध भाव अधिकार की सारी गाथा। लोग सुनते हैं, नाचते हैं, इतना हर्ष होता है। व्याख्यान स्वाध्याय की शुरुआत में मैंने आपसे बात कही थी, 2 बातें थी। क्या कहा था मैंने? दोषों को टालो, गुणों को अपनाओ। कहा था मैंने, शुरुआत में कहा था कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। या किसी के दोष की बात नहीं है, अपने दोषों की बात है। उसके ऊपर भी अब दृष्टि मत दो, उसको भी हटाओ, भस्मसात करो, स्वयं उसको पुराइए। अब आप आइए इसमें क्या कह रहे हैं, देखो 115 नंबर की गाथा है, अधिकार है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का। थोड़ी और एक सूक्ष्म बात बताता हूँ, सुनना। भूतकाल के दोषों के त्याग की भावना प्रतिक्रमण अधिकार है। भूतकाल के हुए हैं जो दोष, उनके त्याग की भावना, उनको टालना, भूतकाल के दोषों को टालना, उस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण। भविष्य संबंधी जो संभावित दोष हैं, संभावित जो पाप होने वाले, समझो आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बराबर, तो आज आप हमें दिखा रहे हैं इसका एक शिलान्यास हो गया, ये अब 10 लाख में जगह ले ली है, अगले महीने से तो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, 6 महीने में तो मकान खड़ा होना है, फलाना ढिकना। मकान तो दिख रहा है, भविष्य की आरंभी हिंसा नहीं दिख रही। बताओ, बात समझ में आ रही? पाप कर करके पैसा कमाया, न भूतकाल के पाप दिख रहे हैं, और बंगला बनने के बाद हम उसको भोगेंगे, हम विषय भोगों में और उसमें रचे पचे रहेंगे। वो भविष्य का न पाप दिख रहा है, न भविष्य के दोष दिख रहे हैं। यहां जनवाणी क्या कहती है? जो हुए हैं जाने अनजाने में दोष भूतकाल के, उनको छोड़ो, प्रतिक्रमण करो, और जो संभावित भविष्य के पाप हैं उन्हें भी मन वचन काया से छोड़ो, तो प्रत्याख्यान है। और वर्तमान में जो जाने अनजाने में हो रहे हैं उन दोषों को भी छोड़ो, उसका नाम प्रत्याख्यान। और इन तीनों का जो समुच्चय है उसे कहते हैं प्रायश्चित। क्या कहा? उन सबका समुच्चय क्या है? प्रायश्चित। मुझे समझो आप गर्मी लग गई हो, गर्मी लग गई, लू लग गई, तो माँ नींबू खिलाती है कि पानी पिलाती है कि नींबू शरबत पिलाती है? नहीं समझ में आया? बेटा मुंह खोल, फिर उसको निचोड़ देती है उसके मुंह में सीधा नींबू, उसके माथे घड़ा भर करके डाल देती है, आज तू नहा ले ताकि तेरा ऐसा लू जाने वाली नहीं है। तो लू को मिटाने के लिए, लगी हुई लू को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल पानी नहीं, केवल नींबू नहीं, अच्छा एक मुट्ठी ले लो नमक और फाकी ले लो, शक्कर एक आध मुट्ठी खा लो, नहीं हो। कोई भी कार्य की एक यथार्थ विधि होती है। क्या करना पड़ेगा? 1 गिलास पानी लो, आधा नींबू लो, 2 चमची शक्कर डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ा सा मसाला डालो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, और फिर 1 बार 2 बार, एक ही बार में 4 गिलास नहीं, सुबह 1 बार, दोपहर 1 बार, शाम को 1 बार, दिन में 3-4 बार पियो। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विवेक कैसा होता है। स्वाध्याय एक ही बार बैठ करके 5 घंटा करना अपने को, फिर 15 दिन शास्त्र हाथ में नहीं लेगा।
थेंबे थेंबे असंच आहे ना, थेंबे 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 साचे. हाँ, गुजराती में हम लोग टीपे टीपे सरोवर भरा है, और बच्चे बोलते हैं सर टीपे टीपे सरोवर खाली है थाई. हमारा तो खाली है थाई वाला है. क्यों? क्या गजब की बात है. प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, इन तीनों विधि का जो है ना एक इम्पैक्ट प्रायश्चित. यहाँ कहते हैं इस जीव ने प्रायश्चित तो बहुत किए, सर सॉरी मेरे से भूल हो गई. तो ऐसी सॉरी तो इस जीव ने न जाने कितनी बार की. घर से पैदल चल के आया, ओहो पैर वैर धोया, और भगवान को मानो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है कि हम पैर धो के आए हैं. शीतल है ना, मैं एक बहुत गजब की बात कहा करता हूँ स्वाध्याय में, कि वो बच्चे बोलते हैं ना पाठशाला के, चमड़े की वस्तुएं बाहर रख करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए. ठीक है, तो मेरा प्रश्न है, चमड़े की वस्तु पहने वो जैन होता है? इसका अर्थ ये हो गया कि वो चमड़े की वस्तु तो पहन के आए तो कोई दिक्कत नहीं. अरे पागल, चमड़े की वस्तु को सच्चा जैन कभी छुएगा ही नहीं. हर अंतर्मूर्त में असंख्यात समोक्षण जीवों की उत्पत्ति होती है. पहले तो उसने पहना ही कैसे, प्रश्न ही ये है. वो जैन नहीं है, मुसलमान है. वो चमड़े के जूते कैसे पहनता है? वो घड़ी, चमड़े की बेल्ट कैसे पहनेगा? सोचना, केवल एक सोच की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो वो प्रायश्चित जो है ना, वो शुद्ध और निश्चय प्रायश्चित है. व्यवहार प्रायश्चित नहीं, क्रियात्मक प्रायश्चित नहीं, शुभ भाव वाला प्रायश्चित नहीं है. वो निश्चय स्वाश्रित प्रायश्चित है, और वो शुद्ध है. इसकी पहली गाथा जो है ना, पहली गाथा शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की, मैं थोड़ी बात करता हूँ उसकी, फिर उस गाथा को लूँगा मैं. ये लिख रहे हैं इसमें, व्रत समिति संयमशील इंद्रिय रोध का जो भाव है, वह भाव प्रायश्चित है, अरु अनवरत कर्तव्य है. तो आपने को लगता है ना, व्रत करो, समिति करो, समिति का पालन करो, संयम का पालन करो, बराबर, इंद्रिय का निरोध करो. तो कहते हैं ये तो व्यवहार प्रायश्चित है, शुभ भाव रूप है ना. अब निश्चय प्रायश्चित को टीका में क्या लिखा है, पकड़ना, इस बात को लिख के रखना, घर में जाकर के नियम सार पढ़ना. प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित, क्या कहा? प्रायश्चित अर्थात प्रायः चित, प्रचुर रूप से. प्रायः मतलब प्रचुर, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. बात समझ आ रही है? कुत्ते को आप कितना भी दरवाजे से बाहर निकालो, फिर भी वो लौट लौट के. जैसे किसी को कुर्सी पे बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत होती है, आपको शायद अन्ना जी का अनुभव हुआ होगा. उनके सामने बैठ करके आप पैर नहीं हिला सकते, पता है ना. अब लेकिन आदत पड़ गई हो और पैर पकड़ के भी बैठा हो ना, तो भी वो हिलने वाला है, क्योंकि हिलना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, आदत पड़ी है ना. तो क्या कह रहे हैं? प्रायः, प्रचुर, निरंतर, निरंतर, प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त का होना प्रायश्चित है. क्या कहा? क्या कहा? प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चित. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव. ऐसी अनुभूति निरंतर वर्तना, उसका नाम प्रायश्चित है. मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मैसेज समझ में आ रहा है? मैं आपको भजन में बता रहा हूँ. मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध
से अप्रभावी हूँ। पर परिणति मतलब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, बरोबर। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, ऐसी क्रिया का भजना उसका नाम प्रायश्चित है। कुछ समझ में आया? वो भजन की पंक्ति नहीं है, वो प्रायश्चित की विधि है। उन पंक्तियों को गाओ साक्षात, जैसे अपने को पसीना छूटता है ना, पसीना जो छूटता है, ऐसे अंदर में प्रायश्चित की धारा होनी चाहिए, स्फुरण होना चाहिए। बोलो, नाचने का मन करता है कि बाहुबली की भांति खड्गासन में खड़े होने का मन करता है कि चो है ना, ऊपर त्रिकाल 24 से भूतकाल के करते आए हैं, वर्तमान के कर रहे हैं और भविष्य के भी करते रहेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? सोचना। प्रायश्चित ये अंदर की वो विधि, प्रायः चित्त, ज्ञान 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 ज्ञान। गुरुदेव जी की भाषा में कहो ना, ज्ञान चेतना ज्ञान चेतना ज्ञान चेतना, गुजराती में ज्ञान चेतना ज्ञान। आहा, ज्ञायक की धारा, ज्ञायक धारा, ज्ञायक धारा, ज्ञायक धारा, ज्ञायक धारा, सुख 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 सुख, शांति 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 शांति, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ये प्रायश्चित है। सो जिनेन्द्र जयवंत, वो देव दर्शन है। अरे की व्याख्या है, गजब गजब की अंदर के प्रयोग की पद्धति है प्रायश्चित मतलब। चलो उसकी मैंने आपको बताई, अब सुनना ध्यान से। गाथा अपन लेते हैं 115 नंबर की गाथा, ठीक है। इस अधिकार की बहुत अलौकिक गाथा है। मैंने कहा था पहले तो स्वयंभू स्तोत्र के श्लोक के आधार से अपनी पूरी पृष्ठभूमि बांधी, जबकि 12 तो बज ही गए हैं, 12 क्या 12:05 हो गए लगभग। लेकिन मैंने पूरी स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, और फिर आगे आकर के प्रायश्चित, इवन नियम सार के सारे अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, छठी गाथा, ये सारी अपन ने तुलना की है, बराबर। अब जो मूल विषय हैं अपन दो पर तो पूरा करेंगे, इसको जबरदस्ती पूरा करना पड़ेगा। हाँ, मैं सच बताऊं आपको, पूरा तो अपन क्या करेंगे, प्रारंभ ही नहीं किया है। मैं व्याख्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में प्रयोग की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस प्रायश्चित का तो मंगल में प्रारंभ भी नहीं हुआ है। हमें लगता ही नहीं है कि ये कषाय कसने वाले हैं, संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं, क्रोध छोड़े, मान छोड़े, असं काय असते काय, राग तो यायलाच पाहिजे। हाँ, अब सोचो अपन कहाँ खड़े हैं और आचार्य कौन देव हम आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। प्रायः चित्त दिमाग में घुसना चाहिए। हाँ, निरंतर चैतन्य 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 भासी रहो रे, ये प्रायश्चित है। वो मैं आपको हजारों ऐसे भजनों के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसमें प्रतिक्रमण है, इसमें प्रायश्चित है, इसमें आलोचना है। चैतन्य चैतन्य भासी रहो रे, चैतन्य चैतन्य तो है, वो तो है, लेकिन भासी क्या रहे हो है, वो भासे तो है। क्या कहा, द्रोण तो है कि नहीं, गुरु द्रोण है कि नहीं, अर्जुन मानता है इसलिए है। दुर्योधन के लिए कहाँ है, होने पर भी नहीं है। और एकलव्य तो उसकी तो प्रचंड पुरुषार्थ की तो क्या बात करें, उसके लिए तो नहीं होने पर भी है। क्या कहा, अर्जुन को तो है इसलिए है, दुर्योधन को तो होने पर भी नहीं है, और एकलव्य को तो नहीं होने पर भी है। क्या बनना है बताओ, दुर्योधन, अर्जुन या एकलव्य? दुर्योधन तो है। क्या कहा अक्षय, दुर्योधन तो है, सब कुछ होने पर भी,
सच्चे दिगंबर हैं आप। कौन है सच्चे दिगंबर? अंदर से भी दिगंबर, बाहर से भी दिगंबर। अरे तो अर्जुन बन, एकलव्य जैसा तेरा दुर्भाग्य नहीं है? कम से कम द्रोण ने बीड़ा तो उठाया है तुझे धनुर्विद्या सिखाने की। एकलव्य के जीवन में तो वो भी नहीं है बेचारे। वो तो रोज उठ करके दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, लकड़ी की मूर्ति बना करके जंगल में रखा है उसने, और उसे साक्षात गुरु मान करके पढ़ाने वाले ने मना किया, हम नहीं सिखाएंगे, हम तो सीखेंगे। तुम नहीं सिखाना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन हम तो सीखेंगे, तुमसे ही सीखेंगे। एकलव्य बनो, अर्जुन बनो, दुर्योधन बने न रहो। सब कुछ होते हुए भी, इसलिए मैंने कहा था आपको, चुकोनिया मिड़मुनियाला चैन धर्म थोरो, तरी मूड होनी करी तो पाप की। बात समझ में? प्रायश्चित्त का जो है ना, इतना सुंदर विषय है, मैं आपको कह नहीं सकता। तो गाथा देखिए 115 की। गाथा का विषय इतना ही है, 4 कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करने का यथार्थ स्वरूप। कषायों के नाम तो अपने को पता ही, क्रोध मान माया लोभ, बराबर। अब उनके ऊपर कैसे अपन जीत हासिल करें, ये विषय है इसमें। और 4 बोल है, क्रोध को, मान को, माया को और लोभ को कैसे जीतना। देखना, कोहम खमयामाणं सम्मदवेणजवेणमायं च सम्मदवेणजवेणमायं च समदवेणजवेणमायं च। कितना बढ़िया शब्द है। संतोषेण यलोहं जयधिकुये चहो विहु कसाये। सरल है। अभिमान मार्दव से तथा जीते क्षमा से क्रोध को, कौटिल्य मायाचारी कौटिल्य आर्जव से तथा संतोष द्वारा लोभ को। बहुत सरल है, आप लोगों ने हजारों बार ये बातें सुनी है। क्षमा से क्रोध को जीतो, मृदुता मार्दव से मान को जीतो। बोलिए, क्षमा से क्रोध को जीतो, मृदुता मार्दव से मान को जीतो, सरलता से माया को जीतो और संतोष के द्वारा लोभ को जीतो। संतोषी नर सदा सुखी। बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से। होश तो तब उड़ेंगे हमारे, हम जिसे क्षमा समझ रहे हैं, हम जिसे कोमलता समझ रहे हैं, हम जिसे सरलता समझ रहे हैं और हम जिसे संतोष समझ रहे हैं, उनकी बात यहाँ नहीं है, क्योंकि ये नियम सारे, ये लौकिक सामाजिक वाली बात नहीं है। उत्तम क्षमा, क्षमा भाव असुर्या, उस क्षमा की बात नहीं है। यहाँ तो आत्म क्षमा की बात चल रही है। यहाँ बाहर की कोमलता की मृदुता की बात नहीं चल रही, यहाँ तो स्वभाव की मृदुता की बात चल रही है। यहाँ जगत की मायाचारी की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो स्वरूप और स्वभाव के प्रति जो हमने मायाचारी कर रखी है, स्वभाव को समझने की दरकार कीमत ही नहीं है हमें, वो मायाचारी है, वो कुटिलता है। और विषय भोगों आदि में जो संतुष्ट होकर के पड़े हैं, स्वभाव को समझने का भी हमें न लोभ होता है, न भान होता है, न उसकी इच्छा होती है। इच्छा तो होती है, पाप की इच्छा होती है, पुण्य की इच्छा होती है, संसार शरीर और भोगों की इच्छा होती है। जिसमें इच्छा नहीं है, जिसमें इच्छा का फल नहीं है, ऐसा अनिच्छ स्वभावी आत्मा की तो इच्छा कभी नहीं होती। क्या कहा? बात समझ में आ रही है? और जोरदार है, इतनी सुंदर है, मैं क्या बताऊं आपको।
अभिमान मार्दव से तथा जीते क्षमा से क्रोध को, कौटिल्य आर्जव से तथा संतोष द्वारा लोभ को। मैं टीका अभी नहीं पढ़ूंगा, पूरी टीका और चारों श्लोक। क्रोध का भी उदाहरण है कामदेव का, शिव जी का उदाहरण दिया। मान के लिए उदाहरण दिया बाहुबली का, भरत बाहुबली का। मायाचारी का भी और लोभ का। लोभ के लिए गाय का उदाहरण दिया, जो चामरी गाय होती है, जिसकी पूंछ जो होती है ना, वो चामर के जैसे कोमल सुकोमल उसके जो बाल होते हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रकरण है, आनंद लेंगे हम आप लोग, बराबर। तो आज मध्याह्न में हम आप लोग इस गाथा का अन्वयार्थ, टीका और टीका के अंतर्गत आए हुए चारों कलश। प्रकरण है क्रोध मान माया लोभ, चारों कषायों के ऊपर क्षमा मार्दव आर्जव शौच। ऐसा समझो ना कि मध्याह्न के स्वाध्याय में हम आप लोग पर्वादिराज 10 लक्षण पर्युषण पर्व के पहले 4 दिन संपन्न करेंगे। 4 दिनों की आराधना वो 1 घंटे के स्वाध्याय में हम आप लोग लेंगे, लेकिन दिमाग में विषय को बराबर खचित करना। ओम नमः निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो